अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेमिनिज़म। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज़म की ब्रांचेस और उसकी वेव्स को। द वर्ड फेमिनिज़म इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फेमिना विच मीन द वुमेन एंड दिस वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड इन 1890। फेमिनिज़म एक लैटिन वर्ड से डिराइव है फेमिना से, जिसका मतलब होता है द वीमेन। चार्ल्स फॉरियर फर्स्ट कॉइंड दिस वर्ड इन 1837। चार्ल्स फॉरियर ने पहली दफ़ा इस वर्ड को कॉइन किया था 1837 में। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल वर्ड में, फेमिनिज्म फोकसेस ऑन गेनिंग इक्वल राइट्स फॉर वुमेन सच एज इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो फेमिनिज्म किस चीज़ पे डिस्कस करता है, फोकस करता है? इक्वल राइट्स फॉर वुमेन सोसाइटी सच एज इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो अगर इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखी जाए तो टू इम्पोर्टेंट नेम्स हैं इनमें। फर्स्ट वन इज़ फ्रेंच राइटर क्रिस्टाइन डे पॉइजन। इसका एक इम्पोर्टेंट वर्क था द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज़। तो इस इम्पोर्टेंट वर्क में किस चीज़ पे फोकस करते हैं? मिज़ोगनी मीन्स दैट हेटेड एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, लैक ऑफ एजुकेशन, यानी फीमेल की जो एजुकेशन है उसकी लैक, एंड ऑपरेशन। एंड द सेकंड वन इज़ मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। एंड इन 1792 उसका एक इम्पोर्टेंट वर्क पब्लिश हुआ था, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो इस वर्क में किस चीज़ पे फोकस करते हैं? वुमेन स्टैंडिंग इन करंट सोसाइटी, कि जो वीमेन का जो स्टेटस है करंट सोसाइटी में वो क्या है, और इसके अलावा सीरीज़ ऑफ सोशल इश्यूज अफेक्टिंग वुमेन। तो इसने एक सीरीज़ को भी डिस्कस किया था जो सोशल इश्यूज थे अफेक्टिंग वुमेन, जैसा कि एजुकेशन, इक्वल राइट्स। तो फेमिनिज्म के लिए जो वर्ड एक यूज़ किया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट आप कह लें, वो है वेव मेटाफर। वेव मेटाफर का मतलब है कि इसकी फिक्स्ड कोई डेफिनेशन नहीं है। वेव मेटाफर मीन्स कि हर बंदे ने अपने आइडियाज़ के मुताबिक इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड की है और कुछ इसमें रिमूव हुई। तो डिफरेंट राइटर के जो डिफरेंट आइडियाज़ थे उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट थे। तो इस वजह से वेव मेटाफर जो है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बेस्ट वर्ड है फेमिनिज्म की एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट है वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। बेसिकली इसकी 3 वेव हैं, लेकिन एक फोर्थ भी इसमें इंक्लूड है। तो फर्स्ट वेव में क्या होता है? फर्स्ट वेव स्टार्टेड होती है लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट वर्ड मैंने लिखे हैं, आपने इनको याद रखना है। याद रखने के लिए फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। जो फर्स्ट वेव है किस चीज़ पे फोकस था इसका? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स राइट टू वोट इसमें मांगा गया। एंड सोशल चेंज मीन्स राइट टू एजुकेशन, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। एंड कांग्रेस इन फर्स्ट टाइम इन 1920 उन्होंने एक अमेंडमेंट की थी जिसमें राइट टू वोट फॉर वुमेन को जो है ना वोट कास्ट करने का जो है राइट दिया गया था। तो फर्स्ट वे में 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं, वर्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल चेंज। इन 2 जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं इन पे फोकस किया गया, यानी राइट टू वोट एंड राइट टू एजुकेशन, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। और कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम जो है 1920 में जो है ना वुमेन को राइट टू वोट का जो है वोट कास्ट करने का राइट दिया। एंड देन द सेकंड वेव स्टार्टेड in 1960 to 1980। सेकंड वेव 1960 से स्टार्ट होकर 1980 तक है। एक्सपेंडिंग प्रीवियस आइडियाज़ मीन्स कि जो ये फर्स्ट वेव का है, ये जो इधर आइडियाज़ दिए गए थे इनको एक्सपेंड किया गया। विक्ट्री ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, मार्था वेनमैन लेयर न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन अनटाइटल द सेकंड फेमिनिस्ट वेव। न्यूयॉर्क की एक मैगजीन थी, उसमें एक ये डिस्कोर्स सेकंड वेव फेमिनिस्ट को जो है ना डिस्कस किया गया था। व्हाट डू दीज वुमेन वांट, के ये जो फीमेल्स हैं ये क्या चाहती हैं। और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो फोकस था सेकंड वेव का वो था अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क प्लेस, के मतलब फ़ीमेल को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ वर्क प्लेस के लिए, इक्वल दी जाएँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेशन।
तो सेकंड वेव में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक तो ये प्रीवियस आइडियाज़ का जो है ये विक्ट्री भी थी और विक्ट्री ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। और सेकंड थिंग क्या है इसमें, अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन वर्क प्लेस के, वुमेन को क्या दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए वर्क प्लेस पे, और इनको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेशन इनका नहीं होना चाहिए। एंड देन द थर्ड वेव, ये कब स्टार्ट होती है, 1990s से। तो ये हम कह सकते हैं जो ये सेकंड वेव की जो मिस्टेक थी उनका रिएक्शन था और उनकी कंटिन्यूशन थी, यानी कि जो सेकंड वेव में अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क प्लेस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ की ये कंटिन्यूशन थी। उनका कहना था कि जो फीमेल्स हैं वो कलर, एथनिसिटी, कल्चर, नेशनलिटी, रिलीजन, ये इनके लिहाज से क्या है वो डिफरेंट हैं। देन एम्पावरमेंट इन द फोर्थ वेव कब स्टार्ट होती है, 2010 में। एम्स फोकस ऑन इक्वल पे, मतलब फोर्थ वेव में क्या था कि इस चीज़ पे फोकस था, इक्वल पे होनी चाहिए फीमेल की, इनकी सेक्सुअल वायलेंस नहीं होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेंडी फीमेल, एम्पावरमेंट इन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, कि मतलब ये मीडिया जो आजकल भी चल रहा है कि फ़ीमेल की जो है ऐड दी जाती है और उनकी पिक्चर वगैरह मीडिया अपने प्रॉफिट के लिए इनको यूज़ करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, and the first one is liberal feminism. Liberal means freedom. All individuals should be free to explore equal opportunities and rights regardless of gender. मतलब कि जो हर इधर फीमेल और मेल की बात नहीं की गई, जेंडर की बात नहीं की गई, मतलब कि हर किसी को क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए, एक्सप्लोर एंड राइट्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। मतलब कि बाज़ का ऐसा होता है कि जो कोई अगर फीमेल डिवोर्स ले लेती है तो उसके बच्चे होते हैं वो फादर की स्टडी में चली जाती हैं, तो वो कहते हैं कि ये इस तरह के जो है ना रूल नहीं होना चाहिए, कि इक्वल राइट्स होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए मेल और फीमेल को। एंड नेक्स्ट वन इज़ रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म मीन्स कम्प्लीटली एलिमिनेट जेंडर, मतलब कि जेंडर को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाए, कि ये मेल और फीमेल का जो मामला है इसको, जैसे टेक्नोलॉजीज़, बेबीज़ ग्राउंड आउटसाइड ऑफ द वुमेन बॉडी। मतलब हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक ही जगह पर मेल और फीमेल किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो फीमेल प्रेग्नेंट जो है मैटरनिटी लीव पे चली जाती है, तो जो उसका प्रमोशन है वो मेल को दे दिया जाता है। वो कहते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, कि मेल को डोमिनेट नहीं होना चाहिए। रेडिकल फेमिनिज्म में यही चीज़ बताई गई है कि कम्प्लीटली एलिमिनेट जेंडर एंड सेज एंटायर फैमिली सिस्टम इज सेक्सिस्ट। मतलब कि ये कहा जाता है कि जो है ना एंटायर फैमिली सिस्टम वो सेक्सिस्ट है, यानी फीमेल की ये ड्यूटी होती है कि उन्होंने घर के सारे काम करने होते हैं और मुआवजे में उनको कुछ नहीं मिलता, और मेल का काम क्या है, उन्होंने बाहर काम करना होता है और ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और वो इकोनॉमिकली भी पावर्ड होते हैं। तो रेडिकल फेमिनिज्म कहता है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, इसको हम मटेरियल फेमिनिज्म भी कहते हैं। सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी कम्प्लीटली अबॉलिश्ड, यानी कि वो कहता है कि जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में क्या है कि जो सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कम्प्लीटली अबॉलिश्ड होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि अब जो प्रॉपर्टी है वो जब किसी साथ शादी होती है तो वो जो प्रॉपर्टी होती है ज़्यादातर वो किसको दे दी जाती है, मेल को। हमारे भी ऐसे होता है कि ज़्यादातर जो है ना फीमेल को उनका प्रॉपर्टी का जो है ना हिस्सा नहीं मिलता और वो मेल को ज़्यादातर दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म क्या होता है, सोसाइटी एनकरेज मैस्कुलिन बिहेवियर बट शुड एनकरेज फेमिनिन, कि जो सोसाइटी है वो मेल के बिहेवियर को क्या करती है, एनकरेज करती है, और फीमेल के बिहेवियर को क्या करती है, एनकरेज नहीं करती। जैसे अब मेल को कहा जाता है ये जी एग्रेसिव होते हैं, ये इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं, और वुमेन का क्या कहते हैं, ये तो काइंड होती हैं, सेक्रीफाइसिंग होती हैं, कोऑपरेटिव
होती हैं। तो कल्चरल फेमिनिज्म में क्या होना चाहिए, क्या कहता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो है मेल को इनकरेज किया जाए और फीमेल को कहा जाए जी ये तो काइंड है, सेक्रीफाइसिंग है और कोऑपरेटिव है। एंड द नेक्स्ट इज ब्लैक फेमिनिज्म। जैसे नाम से ब्लैक फेमिनिज्म इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू द सेकंड वेव फेमिनिज्म। तो ये इमर्ज कैसे हुआ था सेकंड वेव के रिस्पॉन्स में। इसमें क्या होता है, डबल सफ़र होता है। मीन्स कि एक तो जेंडर इनइक्वालिटी होती है और एक कलर की बेस पे जो है ना फ़र्क किया जाता है। मीन्स अपर क्लास के जो वाइट फीमेल थी उनको ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दी जाती थी बजाय इनके ब्लैक कलर अमेरिकन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट।